Good morning, class. Class, this is your history chapter 3, the story of Harappa. No, in the earliest cities. So, in this chapter, we had studied about a story of Harappa. Ki how about 4,700 years ago, Harappa city was discovered. Okay, and after that, we have and Harappa city was the oldest cities in the Indian subcontinent. After that, we had studied about कि what kind of cities that was. ठीक है कि हरप्पा के अलावा और भी बहुत सारे शहर मिले थे. एग्जाम्पल मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, धौलावीरा, ये और भी शहर थे जो हरप्पा के आसपास मिले थे. So this all cities were developed around 4,700 years ago. So our second topic was कि what was the special about these cities. तो इस शहर में हमने देखा था कि एक जो सिटी था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था. वन वॉज सीटाडेल एंड सेकेंड वॉज द लोअर टाउन. फिर हमने ये भी देखा था कि यहाँ पे स्पेशल एक बड़े बड़े स्पेशल टैंक है जिसको ग्रेट बाथ कहा गया था, मोहनजोदड़ो सिटी में मिला था, है ना. फिर हमने ये देखा था कि कालीबंगन में जो है फायर अल्टर्स मिले थे जहाँ देवताओं की पूजा वगैरह होती थी. देवताओं की पूजा नहीं होती थी, सेक्रीफाइसेस होते थे, बलि वगैरह. वी कैन से दैट कि एनिमल्स का सेक्रीफाइस भी किया जाता था. फिर हमने लोथल जैसे शहर में देखा था कि वहाँ पे स्टोर हाउसेस वगैरह मिले हैं. ठीक है, तो कुछ स्पेशल फीचर्स थे हरप्पा और उसके आसपास के शहरों के. आफ्टर दैट हमने अपने थर्ड टॉपिक में देखा था कि जो हाउसेस हैं वो हाउसेस कैसे बने हुए थे. 1 और 2 स्टोरी बिल्डिंग्स बनी हुई थी. एक कोर्टयार्ड यानी आंगन था, आंगन के चारों तरफ रूम्स बिल्ट थे, बने हुए थे. Most of the houses had separate bathing area, and some houses also had wells to supply water. तो हाउसेस इस तरह से थे. ड्रेन्स में हमने देखा था कि जो ड्रेन्स थे वो कवर्ड थे, ढके हुए थे, और वो सारे ड्रेन्स each drains were connected through the houses and streets. Okay, and there were some inspection holes were provided in the drains. नालियों में कुछ इंस्पेक्शन होल्स बने हुए थे. तो इस तरह से हम लोगों ने देखा था. ओके, आज हम पढ़ने जाएंगे. टुडे वी विल स्टडी अबाउट द लाइफ इन द सिटी. कि फ्रॉम टुडे 4,700 years ago हड़प्पा शहर और कालीबंगन और लोथल और धौलावीरा, इस तरह के शहरों में, सिटीज़ में लाइफ कैसी थी. ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लाइफ थी, हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस. जो हड़प्पा शहर था वो एक बिजी प्लेस था. अब हम यहाँ पे लाइफ के बारे में बात करेंगे. अच्छा, हड़प्पा शहर में प्लानिंग करके पूरा का पूरा शहर बनाया गया था, प्लान्ड था, क्योंकि ये जो स्पेशल बिल्डिंग्स बनी होती थी, जैसे कि ग्रेट बाथ बना है, स्टोर हाउसेस बने हैं, और हाउसेस का इस तरह से कंस्ट्रक्शन है, प्रॉपर ड्रेन्स बने हैं, स्ट्रीट्स बनी हैं. तो कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा होगा ना जिसने प्लान किया होगा इस तरह की स्पेशल बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में. तो कहा गया था कि मे बी दे वेयर द रूलर्स. हो सकता है वहाँ का कोई राजा हो, रूलर्स हो, जिसने पूरे शहर को प्लान किया हो. ओके, तो ये हो गया. आफ्टर दैट जो रूलर्स था, तो प्लानिंग के बाद रूलर्स ने क्या किया होगा, कुछ लोगों को भेजा होगा, सेंट पीपल. कहाँ भेजा होगा? टू डिस्टेंट लैंड्स, दूर की किसी लैंड में आप वहाँ से जाइए, वहाँ से मेटल प्रेसियस स्टोन्स लेके आइए, है ना. और फिर हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली, यहाँ पे लिखा है ना एक वर्ड है प्रोबेबली. प्रोबेबली मीन्स कि हो सकता है सिटी का जो प्लानर हो वो एक रूलर हो, और हो सकता है कि रूलर्स ने अपने पीपल को डिस्टेंट लैंड में भेजा हो.
कि वहाँ से मेटल्स और प्रेशियस स्टोन्स लेके आए। ओके, और फिर वो सारे जो प्रेशियस स्टोन्स हैं उसका क्या करना था। उसके बाद हम ये देखते हैं कि तो फिर क्या होता है कि एंड देयर वेर स्क्राइब्स। अब शहर में तो एक तरफ हम देखते हैं कि शहर में स्क्राइब्स भी थे। स्क्राइब्स का मतलब क्या होता है? स्क्राइब्स का मतलब होता है पीपल हु नो हाउ टू राइट, जो लोग लिखना जानते थे। तो क्या आज से 5000 ईयर्स अगो राइटिंग शुरू हो गई थी, यानी कि लोग लिखना जानते थे। येस, इन ड्यूरिंग हरप्पन सिविलाइजेशन पीपल्स, बिकॉज वी गेट द एविडेंस ऑफ स्क्राइब्स हु नो हाउ टू राइट, उनको पता था कि कैसे लिखे जाते हैं। और वो लोग कहाँ लिखते थे? सिल्स पे लिखते थे। सिल्स मतलब होता है सिल्स स्टोन से बनी होती थी, ठीक है, और उस पे वो लोग लिखते थे। जैसे हम लोग आज के टाइम में कॉइन्स है, कॉइन्स के ऊपर कुछ ना कुछ इंस्क्राइब्ड होता है, वैसे ही सिल्स होते थे उस टाइम में। और फिर ये सील्स होते थे और इस सील्स पे बहुत ज़्यादा कुछ इन मटेरियल्स पे लिखा जाता था, ठीक है। उसके बाद तो हमने देखा कि शहर में कौन से लोग रह रहे हैं। शहर में रह रहे हैं स्क्राइब्स। फिर शहर में रह रहे हैं क्राफ्ट पर्सन। क्राफ्ट पर्सन कौन लोग होते थे? जो मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, जो हर तरह की चीज़ें बनाते थे। कहाँ कहाँ बनाएंगे? या तो अपने घर में बैठ के बनाते थे या फिर स्पेशल वर्कशॉप पे जाके बनाते थे। और वो क्या बनाते थे स्पेशल चीज़ों में? टेराकोटा टॉयज़ बनाते थे। टेराकोटा टॉयज़ मतलब मिट्टी से बने हुए खिलौने बनाते थे, ठीक है। और ऐसा माना गया कि हो सकता है मैनी टेराकोटा टॉयज़ हैव बीन फाउंड, बहुत सारे टेराकोटा टॉयज़ मिले हैं। तो हो सकता है कि चिल्ड्रेन मस्ट हैव प्लेड विद दिस, कि सारे बच्चे जो है ये टेराकोटा टॉयज़ इस तरह के हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिले हैं। और ये जो है रेक्टेंगुलर, ये है आपका सील। सील समझते हैं ना, ठीक है, ये सील है आपका। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हड़प्पन में जो ये इस तरह के वेल्स जो है वहाँ के हाउसेस घरों में मिले हैं। ये ऐसी स्ट्रीट्स बनी होती थी घरों के किनारे किनारे। तो आप देखो कितने वेल, ये बेकेड ब्रिक्स, पकी हुई जो ईंटें हैं उनसे इस तरह की स्ट्रीट्स बने होते थे। आप ये देखिए कितने अच्छे से ये तैयार किया गया है वेल को, कुएँ को, ठीक है। तो ये था हमारा लाइफ इन दी सिटी की बात। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट न्यू क्राफ्ट इन दी सिटी। शहर की लाइफ कैसे थी? स्क्राइब्स थे, क्राफ्ट प्रोडक्शन थे, वो लोग अपने अपने हाउस और वर्कशॉप में बनाते थे। नाउ वी विल टॉक अबाउट न्यू क्राफ्ट इन दी सिटी। कुछ न्यू क्राफ्ट, नए क्राफ्ट आए। क्राफ्ट का मतलब हैंडमेड बनी हुई चीज़ें। अब ये सब चीज़ें कहाँ मिली? सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर फाउंड इन हड़प्पन। कुछ ऐसे सामान थे जो हड़प्पन शहर में मिले थे। फॉर द एग्ज़ाम्पल आप देखो क्या क्या मिले थे। स्टोन, शेल, मेटल, ठीक है। अब जैसे अगर आप ये देखते हो तो ये क्या है? ये है स्टोन वेट्स। इससे जितने भी प्रेशियस मेटल्स हैं उसको वेट किया जाता था। हम अभी शॉप पे जाते हैं तो जो वेट रखता है ना, तो उस वेट को क्यों रखता है? एक तरफ अपना सामान रखता है, दूसरी तरफ वेट से मेज़र करता है, इक्वल उसको तौल के देता है। वैसे ही आज से 5000 ईयर्स अगो इस तरह के स्टोन वेट्स बने होते थे, क्लियर, वेट करने के लिए। तो हड़प्पन टाइम में क्या क्या बना होता था? आप देखो यहाँ पे स्टोन, शेल, मेटल, ये सब क्या थे? ये क्राफ्ट थे जो कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर इस तरह के मेटल से आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। इस तरह के मेटल से बने हुए ये सारी चीज़ें। उसके बाद कुछ टूल्स मिले हैं, कुछ वेपन्स, कुछ ऑर्नामेंट्स, कुछ वेसल्स। तो ये सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ के जो शहर था उस शहरों में किस तरह के क्राफ्ट यूज़ किए जाते थे। अब देखो कि ये जो है, ये जो पिक्चर है, ये क्या है? बीड्स है। बीड्स ज्वेलरी की तरह होता है जिसको लोग पहनते थे। ये क्या है? ये कुछ एक तरह का कोई टूल्स है जिसको वो लोग बटम राइट में एम्ब्रॉयडर क्लोथ, नो, मैनी ऑफ दिस वेयर मेड अप आउट ऑफ
कार्नेलियन रेड स्टोन से बना हुआ ये बीड्स है, ये वाला जो है ये बीड्स है। ओके, ठीक है। तो अब हम देखते हैं द हड़प्पन ऑल्सो मेड्स, ठीक है। तो अब हम आगे देख रहे हैं कि वो कुछ सील्स भी बनाते थे। हड़प्पन जो थे वो सील्स भी बनाते थे। कैसे बनाते थे? आउट ऑफ स्टोन, स्टोन से बनाते थे, और ये रेक्टेंगुलर शेप में बनाते थे, ठीक है। और उस पर जो लिखा होता था वो एनिमल कार्व्ड किया हुआ था, जानवरों के उस पर कार्विंग की होती थी उन सील्स पे, ठीक है। जानवरों के पिक्चर्स बने होते थे। इसके अलावा हड़प्पा जो थे, हड़प्पन पीपल जो थे वो पॉट्स बनाते थे जिसमें ब्यूटीफुल ब्लैक कलर की डिज़ाइन की हुई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कितने तरह के क्राफ्ट्स बनाते थे। क्या बनाते थे? स्टोन, शेल, मेटल, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, ठीक है। ओके, अब हम देखेंगे कि जो वो आगे है कि एक बार यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि वो लोग कॉटन के बारे में कुछ पता चला है, कपड़े के बारे में, कि क्या हड़प्पन जो पीपल थे वो किस तरह के कपड़े पहनते थे। तो कॉटन के कपड़े का एविडेंस मिला है 7000 ईयर्स अगो। हड़प्पन सिविलाइजेशन तो 5000 ईयर्स अगो का है, पर उससे भी 2000 ईयर्स और पहले मेहरगढ़ पड़ता है आपके पाकिस्तान की तरफ, ठीक है। मेहरगढ़ पड़ता है पाकिस्तान की तरफ। अब देखो मैं आपको मैप में दिखाती हूँ मेहरगढ़ कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में आप मेहरगढ़ को लोकेट करोगे, यहाँ भी मैप नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो कॉटन कहाँ पे मिला था सबसे पहले? 7000 ईयर्स अगो इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ पड़ता है पाकिस्तान में, ये आप याद रखोगे, ओके। तो कॉटन का एविडेंस मिला था मेहरगढ़ में। सेकेंड थिंग कि पता कैसे चला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कॉटन का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे आप ये देखो, एक्चुअल पीस ऑफ क्लॉथ वेयर फाउंड, ठीक है, अटैच टू द लीड ऑफ सिल्वर वास एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स। तो कुछ कपड़े का पीस जो है वो मिला है, फाउंड पाया गया है, अटैच टू थी, जिस पर सिल्वर का वास बना हुआ। ये सिल्वर का, जैसे आप ये देख रहे हो ना, इस तरह के इन कपड़ों पे ये जो छोटी छोटी डिज़ाइन बनी हुई है, इस तरह के डिज़ाइन बने हुए कपड़े का एविडेंस मिला है। इसके अलावे आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो हैव फाउंड स्पाइंडल वॉल्स। जो कपड़ा बनाने के लिए स्पाइंडल वॉल्स होता है वो भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है। तो इससे ये पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो है वो क्लॉथ के एविडेंस मिले हैं, ठीक है। और स्पाइंडल वॉल्स क्या था, इसका यूज़ क्या होता था? दिस वेयर यूज टू स्पिन थ्रेड, कपड़े को स्पिनिंग में इसका यूज़ होता था, ओके। ओके, आफ्टर दैट वी विल स्टडी हियर वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। ये वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट क्या है? स्पेशलिस्ट किसको कहते हैं? जो किसी अपने एक स्पेशल काम में ट्रेंड होते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह के काम में स्पेशलिस्ट थे हड़प्पन पीपल? तो ये थे कटिंग स्टोन, पत्थर को काटने में, पॉलिश्ड बीड्स, जो बीड्स बनते थे उसको पॉलिशिंग करने में, सील्स को कार्विंग करने में, उसको अच्छे से काटने में, सेल्स वगैरह को, पत्थरों को काटने में, कार्विंग करने में, इन लोगों को, ये लोग जो थे ये स्पेशलिस्ट थे। आगे हम देखते हैं इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, ओके। रॉ मटेरियल्स में क्या है? रॉ मटेरियल्स का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल आर दो सब्सटेंस विच आर फाउंड नेचुरली, जो हमें नेचुरली मिलता है। जैसे मान लो कॉटन है, कॉटन क्या है? एक रॉ मटेरियल। कॉटन से क्या प्रोसेस होके क्या बनता है? क्लॉथ बनता है। तो कॉटन इज अ रॉ मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ? क्लॉथ हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो कि कोई मेटल, ठीक है, अगर मान लो कोई वुड है, लकड़ी है, अब लकड़ी जो है वो क्या है? वो रॉ मटेरियल है। और अगर हमने लकड़ी से टेबल बना लिया तो टेबल क्या हो गया? वो फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया, प्रोसेस्ड मटेरियल हो गया। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल क्या क्या मिला था, ठीक है। तो दूर दूर से, डिस्टेंस प्लेसेस से ये लोग जाते थे और
ये सारे मेटल्स वगैरह लेके आते थे हड़प्पन पीपल। अब जैसे वो कॉपर कहाँ से लेके आए थे, राजस्थान से लेके आए थे, ओमान से लेके आए थे, ठीक है। उसके बाद अगर उनको टीन चाहिए होता था तो टीन जाते थे, ले आते थे, वो अफ़गानिस्तान से लेके आए थे टीन। गोल्ड कहाँ से लेके आए थे, तो गोल्ड लेके आए थे वो कर्नाटका से। ये आपकी बुक में मेंशन है, पेज नंबर 30। ओके, तो गोल्ड कर्नाटका से, टीन दे ब्रॉट फ्रॉम अफ़गानिस्तान, ओके, and some precious stone they brought from गुजरात, ईरान एंड अफ़गानिस्तान। तो इस तरह से रॉ मटेरियल्स जो थे वो इन जगहों से वो लेके आते थे। ओके क्लास, नाउ वी विल स्टडी अबाउट फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। शहर के लोग जो थे वो क्या खाते थे, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पल्सेस, व्हीट, बार्ली, ये सारे जो है हड़प्पन पीपल जो है रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, इन सब के रिमेन्स मिले थे। तो ये लोग जो थे, गांव के लोग क्या करते थे, जो पीपल लिव्ड इन सिटी, जो शहर में लोग रहते थे और जो लोग गांव में रहते थे, तो वो इनको सप्लाई करते थे ये सारे व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीज, राइस। ओके, अच्छा, एक न्यू टूल मिला है, दैट इज़ कॉल्ड प्लो। ओके, तो ये जो है, ये प्लो है, तो इसका क्या यूज़ होता था, इसका यूज़ होता था अर्थ के डिगिंग में, मिट्टी को खोदने में, मिट्टी को टर्निंग करने में। ओके, तो इसका एग्रीकल्चर में यूज़ होता था। और क्योंकि हड़प्पा जो पूरा का पूरा शहर था, ये कहाँ था, पाकिस्तान में, इंडस रिवर के किनारे। तो वहाँ पे जो है जो हेवी रेनफॉल वहाँ पे होती नहीं थी, तो हो सकता है कि वहाँ पे लोग इरिगेशन कर करके ये सारे व्हीट, बार्ले, पल्सेस वगैरह जो थे ये उसकी खेती करते होंगे। अब वो कौन कौन से एनिमल्स पालते थे, तो कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो, इस तरह के जो वो एनिमल्स थे वो उसको क्या करते थे, पालते थे, ठीक है, उसको रियरिंग करते थे, उसका डोमेस्टिकेशन करते थे। ओके, तो ये था हमारा ओवरऑल चैप्टर। अब उसके बाद जो थोड़ा सा पार्ट बचा है वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।